तो आइए देखते हैं किस तरीके से एक बार और। सबसे पहले हमको याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया आई एंड फोर्क, ये देखिए फॉर एग्जांपल आई आई आई, और उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया शेयर, टेंशन और क्रशिंग। तो शेयर, टेंशन और क्रशिंग ये सीक्वेंस रहेगा। आई के ही जितने रिलेटेड फेल्यूअर्स हैं उसको हम सबसे पहले पॉइंट आउट करेंगे। इसमें देखते हैं, यहाँ तक तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा शेयर फेल्यूअर ऑफ नकल पिन। एंड लेट्स सी द अदर कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले इसमें है शेयर फेल्यूअर ऑफ आई, कैपिटल D1 माइनस D1 इंटू बी इंटू टाउ, और सेम फैशन में कैपिटल D1 स्मॉल माइनस D1 कैपिटल B इंटू सिग्मा टी। ये दोनों हमको सीक्वेंसिंग में लेने हैं। तो इन दोनों में हमको क्या चेक करना है? हमको चेक करना है टाउ और सिग्मा टी दिए हुए सेफ स्ट्रेसेस के अंदर है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले शेयर को चेक करते हैं। शेयर फेल्यूअर ऑफ आई P इज इक्वल टू कैपिटल D1 माइनस स्मॉल D1 इंटू बी इंटू टाउ। और बी का मान हमने पहले निकाल लिया 72.8, उसे रखते हैं। टाउ का मान आया 36.79 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हैंस इट इज़ सेफ, ऐसा हम कहते हैं बिकॉज इट इज़ गिवन वेरी बहुत नीचे आया। मुझे याद है कि 65% समथिंग 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल ये दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंशन फेल्यूअर ऑफ आई। फार्मूला देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। सिग्मा टी, यदि यहाँ पर टाउ हम कांस्टेंट रखते हैं और यहाँ पर सिग्मा टी, तो सिग्मा टी जो है वो देखिए आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द टाउ एज वेल एज सिग्मा टी। देयर इज़ नथिंग डिफरेंट पैरामीटर इन दिस इक्वेशन। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम है तो आंसर हमेशा सेम आएगा। तो जैसे ही आंसर सेम आएगा तो वी नो वेरी वेल दैट ये सिग्मा टी से नीचे ही है, एज सिग्मा टाउ के नीचे है तो सिग्मा टी के भी ऑफ कोर्स ये नीचे ही रहेगा। सो हेंस ऑल्सो इट इज़ सेफ। तो 3 और 4 जो हमारे फेल्यूअर्स हैं वो बहुत आसानी से निकलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। और कैलकुलेशन चूँकि आंसर सेम रहता है तो कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर 5, क्रशिंग फेल्यूअर ऑफ पिन इन आई। देखिए क्रशिंग है, क्रशिंग फेल्यूअर इन आई। फार्मूला है P इज इक्वल टू स्मॉल D1 B इंटू सिग्मा सी। अब हमें सिग्मा सी से नीचे है कि नहीं ये चेक करना है पैरामीटर। और कौन सा पैरामीटर मोस्टली हम चेक करें, दैट इज़ B। तो हम जब इसे रखते हैं तो ये 36.79 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है। दैट इज़ वेल बियॉन्ड द लिमिट, वेल बियॉन्ड द लिमिट। सो व्हाट वी अंडरस्टूड दैट दिस ऑल आर सेफ। इसे एक बार और डिज़ाइन डेटा बुक में देखते हैं ताकि हम रीअश्योर हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया? सबसे पहले हमने चेक किया है शेयर फेल्यूअर ऑफ आई, कैपिटल D1 माइनस स्मॉल D1 इंटू बी इंटू कैपिटल B इंटू टाउ। ये है इक्वेशन नंबर 5। मैं यहाँ पर और एक बार लिख देते हैं ताकि हमें बहुत क्लियरिटी रहे। अभी तक हमने कौन कौन से सॉल्व किए? सबसे पहले हमने टेंशन फेल्यूअर ऑफ रॉड निकाला, तो डेट इज़ इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 दैट इज शेयर फेल्यूअर ऑफ नकल पिन। यहाँ से हमने स्मॉल D1 स्क्वायर निकाला, उसके बाद ये चेक किया। तो 4 के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ चेक। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद हमने शेयर फेल्यूअर ऑफ आई निकाला, दैट इज़ 5 के बाद हमारा जो नेक्स्ट फेल्यूअर है वो है टेंशन फेल्यूअर ऑफ आई, दैट इज़ 2। एंड एट लास्ट जो हमने निकाला क्रशिंग फेल्यूअर ऑफ पिन इन आई, P इज इक्वल टू स्मॉल D1 B इंटू सिग्मा सी। तो मैं इसे भी लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 7। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ये इक्वेशन लिखा है। ये आपको
आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, 1 4 चेक 5 2 7। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम जो नेक्स्ट हमारा फोर्क है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है शेयर फेल्यूर ऑफ फोर्क। अगेन अब हम सिर्फ आई को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ फोर्क एट द एंड को कंसीडर करेंगे। साइमल्टेनियसली शेयर, टेंशन और क्रशिंग सीक्वेंसिंग वही रहेगी। तो शेयर फेल्यूर ऑफ फोर्क है कैपिटल P इज इक्वल टू 2 कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 इंटू ए इंटू टाउ। अब B की जगह यहाँ पर हम A ले रहे हैं। स्मॉल d1, कैपिटल D1 और स्मॉल d1 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसको रख रहे हैं। और रखने के बाद हम टाउ की वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज़ 31.88। टाउ की वैल्यू 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये जो हमने निकाला है दिस इज़ वेल बिलो। तो वेल बिलो होने के कारण ये सेफ है, सो वी राइट इट हियर, हेंस इट इज़ सेफ। नेक्स्ट देखते हैं टेंशन फेल्यूर ऑफ फोर्क। ये देखिए टेंशन फेल्यूर ऑफ फोर्क। अब टेंशन फेल्यूर ऑफ फोर्क को इस फिर से डिज़ाइन डेटा बुक में देखने की कोशिश करते हैं। हमने अभी शेयर फेल्यूर ऑफ फोर्क देखा, शेयर फेल्यूर ऑफ फोर्क देखा। अब हम टेंशन फेल्यूर ऑफ फोर्क देखेंगे। इक्वेशन नंबर फेल्यूर नंबर 3, टेंशन फेल्यूर ऑफ द फोर्क एंड सेम शेयर फेल्यूर ऑफ फोर्क देखेंगे तो 2 कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 A इंटू टाउ, और टेंशन फेल्यूर ऑफ द फोर्क एंड देखेंगे तो 2 इंटू कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 A इंटू सिग्मा टी। तो देखेंगे तो 2 कैपिटल D1 स्मॉल d1 ये बोथ आर सेम, तो आंसर भी सेम। और सिग्मा टी और टाउ के रेफरेंस में हमको चेक करना है। तो वी विल फाइंड अगेन एज जब हम आई का आंसरिंग कर रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हमारा इक्वेशन आएगा। ये देखिए टेंशन फेल्यूर ऑफ द फोर्क एंड कैपिटल P इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 A इंटू सिग्मा टी की वैल्यू आई 53.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सो हेंस इट इज़ सेफ। तो ये भी आपका हो गया। और उसके बाद लास्ट आया क्रशिंग फेल्यूर ऑफ द पिन इन फोर्क। तो क्रशिंग फेल्यूर ऑफ द पिन इन फोर्क आया कैपिटल D इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल d1 A सिग्मा C। तो सिग्मा C को निकालने के लिए हमने स्मॉल d1 को नीचे डिवाइड किया। यदि आपको क्रशिंग का पिन का याद होगा तो यहाँ पर 2 नहीं था, स्मॉल d1 इंटू B था। इंस्टेड हियर 2 इंटू स्मॉल d1 इंटू A है, और ये आपका फाइनल आंसर आया दैट इज़ 34.01 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हेंस इट इज़ सेफ। आपको हेंस इट इज़ सेफ लिखना है, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसलिए यह सुरक्षित है। तो सीक्वेंसिंग को और एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने अभी लास्ट में यदि हम 8 पूरे सीक्वेंसिंग को दिखाएं तो हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 किया, उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 नकल पिन, देन चेक, देन सबसे पहले हमने आई किया, दैट इज़ इक्वेशन नंबर फेल्यूर नंबर 5। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर फेल्यूर नंबर 2। आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेशन, लेकिन आप जानते हैं कि बोथ आर सेम, दोनों का मीनिंग सेम है, सो वी कैन यूज वर्ड इक्वेशन और फेल्यूर, सो वी विल नॉट गेट कंफ्यूज, आई होप। उसके बाद हमने किया इक्वेशन नंबर या फेल्यूर नंबर 7, P इज इक्वल टू D1 B सिग्मा C। उसके बाद हमने फॉर्क को देखा। फॉर्क के लिए हमने देखा इक्वेशन नंबर 6, दैट इज़ shear फेल्यूर ऑफ फोर्क। उसके बाद हमने देखा नंबर 3
इक्वेशन नंबर 3 दैट इज टेंशन फेल्यूर और फोर्क एंड। उसके बाद हमने देखा क्रशिंग फेल्यूर ऑफ पिन इन फोर्क दैट इज 8। तो ये हमारी सीक्वेंसिंग थी। यदि हम इस 8 को देखें तो हमने ये सीक्वेंसिंग को फॉलो करते हुए सारे पैरामीटर्स को निकालने की कोशिश की। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक रफ डायग्राम हम 5.1b को बनाएंगे जैसे हम क्वार्टर जॉइंट में बनाते थे, और इन सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं R1, R2, L1, L2, L3 इसको हम यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हमेशा L1, L2, L3 में इश्यूज़ होते हैं, तो आज हम अभी इसको भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ L1, L2, L3, R1, R2, पिन हेड और टेपर पिन होल। ये जो है ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है 0.2D टेपर पिन। डी का मान जो हमने शुरू में निकाला था उसी को रखते हुए हमने सारे कैलकुलेट किए। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया R1, दिस इज़ R2, R1 0.70 R, ये सब हम पहले निकाल चुके हैं। हमको यहाँ पर सिर्फ जस्ट प्रेजेंट करना है, सारे पैरामीटर्स को लिखना है। मैंने जानबूझकर यहाँ नहीं लिखा है ताकि आप जब न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करें एक बार तो आप फिर इसको सही तरीके से प्रेजेंट करें while checking my answers also. Now B, here is A. Now capital D1, small d1 और capital D एक जैसा होता है लेकिन अब नहीं है, because small d1 is 49 I think and capital D is 40 mm. So ये हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए where is L1, L2 and L3 because this is important. ये मैं presume कर रहा हूँ कि L1 is the 3.8D, this from this length to at the center point. So देखिए ये यहाँ से लेकर ये सेंटर पॉइंट तक ये है L1 and where is L2? L2 is the biggest length that is 4.8D and it is given here 1.8D plus 3D that is 4.8D. तो दिस इज L2 इस वाले पार्ट के लिए सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। सो सेम वे में मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए L2 दैट इज़ ये डिस्टेंस सेंटर डिस्टेंस से यहाँ तक ये L2 एंड वेयर इज़ L3? L3 इज़ 1.8D हियर। तो ये यहाँ पर मैंने L3 को रिप्रेजेंट किया है। L3 इज इक्वल टू 1.8D यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये सारे पैरामीटर्स R1, R2, L1, L2, L3 ये हमने पहले ही निकाल चुके हैं। तो हम इसको हमको सिर्फ एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हुए इसको सारे पैरामीटर्स को हमको लिखना है, और लिखने के बाद जो दो पैरामीटर बचे दैट इज़ पिन होल और ये हेड का डायमेंशन, इसको भी निकालते हुए हमको सारी चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, तब ये नकल जॉइंट का प्रॉब्लम हम इसको कैलकुलेट पूरी तरीके से कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार हमारा फ्रंट पेज खोलता हूं ताकि हमको जो भी हमने पैरामीटर्स को चेक किया वो हम एक बार और देख सकें। देखिए ये सारे तो आपने दिखा दिए हैं बिकॉज इट इज़ शोन इन द हमारे जो डायग्राम है उसमें आपने दिखा ही दिया है। बट द थिंग इज़ नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट R1, R2, L1, L2, L3 पिन हेड और मीन डायामीटर ऑफ टेपर पिन दैट इज़ 0.2D। इसको हमको प्रेजेंटेशन में दिखाना है। हमारे जो फाइनल जो हमने निकाले हैं उसमें यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना है एंड देन ओनली वी कैन से दैट दिस नकल जॉइंट प्रॉब्लम इज़ कंप्लीट। एक बार और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा 0.2D टेपर पिन, आपको ये प्रेजेंट करना है इस होल को, और 0.2D टेपर पिन दिखाना है साइमल्टेनियसली। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपका 0.3D आ रहा है, ये 0.5D, ये 0.5D को भी आपको रिप्रेजेंट करना है दैट इज़ पिन हेड, दिस पिन हेड 0.2D। आपको ये दोनों पिन हेड और 0.2D टेपर पिन, ये जो हम पिन फंसा के इसको लॉक करते हैं दिस पिन, हमको इसका भी डायमीटर देना है। तो ऐसे सारे पैरामीटर्स कम साइमल्टेनियसली R1 मैंने इसको माना है 0.7D
और R2 को माना है R2 को माना है 1.25D। तो ये R1 है, ये R2 है। इस तरीके से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सारी चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं, एंड हेंस वी कंप्लीट आवर नक्कल जॉइंट प्रॉपरली। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन, एंड आपको इसी पर स्टिक रहना है। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल्सो ट्राई टू learn another problem of knuckle joint. Thank you for your attention.